बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। तनख्वाहों में इजाफे, पेंशन में मुमकिना बड़े रिलीफ और एडहाक अलाउंस 2026 के हवाले से वो तफसीलात सामने आ चुकी हैं जिनका लाखों मुलाजमीन और रिटायर्ड अफराद बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। और सबसे अहम बात यह है कि वजारत ख़जाना की जानिब से मुतअद्दिद तजावीज़ तकरीबन हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जबकि अब सिर्फ वफाकी काबीना की मंजूरी बाकी रह गई है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तनख्वाहों में कितना इजाफा मुतवक्के है, पेंशनर्स को क्या रिलीफ मिल सकता है, एडहाक अलाउंस 2026 के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या बड़ा ऐलान किया है, और आखिर में वो अहम खबर भी बताएंगे जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या पेंशनर हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बजट और सरकारी मुलाजमीन से मुताल्लिक हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नाजरीन, जैसे जैसे वफाकी बजट 2026 करीब आ रहा है, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की नज़रें हुकूमत के फैसलों पर जमी हुई हैं। महंगाई की मुसलसल लहर ने तनख्वाहदार तबके को शदीद मुतासर किया है और यही वजह है कि इस मरतबा बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इस अहम ऐलान की जिसने लाखों मुलाजमीन को बड़ी उम्मीद दी है। पिशावर से सामने आने वाले ऐलान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत की तर्ज पर किया जाएगा, यानी वफाक जितना इजाफा करेगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इसी तनासुब से तनख्वाहों, पेंशन और दीगर रिलीफ इकदामात का ऐलान करेगी। ये खबर इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि गुज़श्ता साल बाद सूबों में वफाकी तर्ज के मुताबिक मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से मुलाजमीन में शदीद मायूसी पाई जाती थी। खुसूसी तौर पर पंजाब के मुलाजमीन इस हवाले से तशवीश का शिकार रहे क्योंकि माजी में बाज़ अलाउंसेस और रिलीफ इकदामात वफाकी सतह के मुताबिक नहीं दिए गए थे, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये ऐलान एक मुस्बत इशारा समझा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि दीगर सूबे भी वफाकी हुकूमत के फैसलों के मुताबिक मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ फराहम करेंगे। लेकिन नाजरीन, असल सरप्राइज अभी बाकी है। अब आते हैं वफाकी बजट की उन तजावीज़ की तरफ जो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल का वफाकी बजट 5 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट पेश होने से पहले वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास मुनक्किद होगा जहां अहम तजावीज़ को हतमी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा कौमी इक्तसादी कौंसल का इजलास भी मुतवक्के है जिसमें तरक्याती मंसूबों और बजट के दीगर अहम मामलात की मंजूरी दी जाएगी। अब सवाल यह है कि सरकारी मुलाजमीन को आखिर क्या मिलने जा रहा है। ज़राए के मुताबिक सबसे मजबूत तजवीज़ तनख्वाहों में 10% इजाफे की है। जी हाँ, सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% एडहाक रिलीफ 2026 की तजवीज़ तकरीबन हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो लाखों मुलाजमीन को बराह रास्त माली फ़ायदा हासिल होगा। उस वक्त मुख्तलिफ मुलाजमत तंजीमें भी हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही हैं और यही वजह है कि इस तजवीज़ को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। लेकिन यहाँ एक और अहम मामला भी सामने आया है। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद बरसों में दिए गए मुख्तलिफ एडहाक अलाउंसेस में से एक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ वक्ती इजाफा नहीं होगा बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर बुनियादी तनख्वाह में इजाफा शुमार होगा। इस फैसले के दूररस असरात होंगे क्योंकि बुनियादी तनख्वाह बढ़ने से मुस्तकबिल के तमाम अलाउंसेस, इंक्रीमेंट्स और पेंशन के हिसाबात पर भी मुस्बत असर पड़ेगा और यही वो नुक्ता है जिसे मुलाजमीन की तंजीमें इंतहाई अहम करार दे रही हैं। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि बाज़ अलाउंसेस में इजाफे की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ ग्रेड्स के मुलाजमीन के लिए खुसूसी अलाउंसेस के हवाले से भी वर्किंग की जा रही है। अगरचे अभी हतमी मंजूरी नहीं मिली लेकिन ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि बाज़ कैटेगरीज़ के मुलाजमीन को इजाफी रिलीफ फराहम किया जाए। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि तमाम तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना और बाज़ मामलात में IMF की मुशावरत के बाद होगी। अब बात करते हैं पेंशनर्स के लिए मुतवक्के रिलीफ की, क्योंकि जिस खबर का लाखों पेंशनर्स इंतजार कर रहे थे वो भी सामने आ चुकी है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 2 बरसों की महंगाई के असरात को मद्देनज़र रखते हुए पेंशन में तकरीबन 7 से 8% इजाफे की तजवीज़ तैयार की गई है। अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो मुल्क भर के लाखों पेंशनर्स को खातिर खाह रिलीफ मिल सकता है। ये बात किसी से पोशीदा नहीं कि बढ़ती हुई महंगाई ने पेंशनर्स की ज़िंदगी को भी शदीद मुतासिर किया है। दवाइयों, बिजली, गैस और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे ने रिटायर्ड अफराद के लिए माली मुश्किलात में इजाफा किया है। इसीलिए पेंशन में इजाफे की ये तजवीज़ इंतहाई अहम समझी जा रही है। लेकिन अभी एक और खुशखबरी बाकी है। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए के मुताबिक 12 लाख से 22 लाख रुपए सालाना आमदन रखने वाले अफराद के लिए इनकम टैक्स में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है।
اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو لاکھوں ملازمین کی ماہانہ آمدن میں عملی اضافہ محسوس ہوگا، کیونکہ صرف تنخواہ بڑھانا ہی کافی نہیں بلکہ ٹیکس کا بوجھ کم کرنا بھی ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر خصوصی غور کر رہی ہے۔ اسی دوران ایک اور اہم تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نئی پینشن سکیم کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مختلف اداروں کے نئے ملازمین پہلے ہی اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں، جبکہ مزید اداروں کو بھی اس میں شامل کرنے کی تجاویز زیر غور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملازمین کی تمام مطالبات منظور ہو جائیں گے؟ اس کا جواب ابھی مکمل طور پر واضح نہیں، کیونکہ مختلف ملازم تنظیمیں 100% تنخواہ اور پینشن اضافے کے مطالبات بھی کر رہی ہیں۔ متعدد تنظیموں نے احتجاجی پروگراموں کا اعلان بھی کیا ہے اور بجٹ کے موقع پر بڑے احتجاج کی تیاریوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ان تنظیموں کا موقف ہے کہ موجودہ مہنگائی کے حالات میں معمولی اضافہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ نمایاں ریلیف دیا جانا چاہیے۔ اسی لیے حکومت اور ملازم تنظیموں کے درمیان مسلسل رابطے جاری ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ بجٹ کے اعلان سے پہلے اور بعد میں آنے والی ہر اہم اپڈیٹ ہم آپ تک فوری پہنچائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں مجموعی صورتحال کی۔ اس وقت جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق حکومت تنخواہ دار طبقے اور پینشنرز کے لیے کسی نہ کسی سطح پر ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وجہ بالکل واضح ہے، ملک میں سب سے زیادہ دباؤ اس وقت تنخواہ دار طبقہ برداشت کر رہا ہے۔ مہنگائی، یوٹیلیٹی بلز، تعلیمی اخراجات اور روزمرہ ضروریات نے متوسط طبقے کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ اسی لیے حکومت کے لیے یہ معاملہ سیاسی اور معاشی دونوں لحاظ سے انتہائی اہم بن چکا ہے۔ 5 جون کو بجٹ تقریر کے دوران تمام حتمی اعلانات سامنے آ جائیں گے۔ اس سے پہلے جتنی بھی تجاویز گردش کر رہی ہے وہ ابتدائی یا تقریباً حتمی مرحلے کی تجاویز ہیں، لیکن اصل فیصلہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ تاہم موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے امید کی جا رہی ہے کہ ملازمین اور پینشنرز کے لیے کسی نہ کسی شکل میں مثبت اعلان ضرور کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت 10% اضافے کی تجویز کو برقرار رکھتی ہے یا اس میں مزید بہتری لاتی ہے۔ کیا پینشنرز کو 7 سے 8% اضافہ ملے گا؟ کیا ایڈہاک الاؤنس بنیادی تنخواہ میں ضم ہوگا؟ کیا انکم ٹیکس میں کمی کا اعلان ہوگا؟ اور کیا صوبائی حکومتیں بھی وفاقی طرز پر مکمل ریلیف فراہم کریں گی؟ ان تمام سوالات کے جوابات آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گے۔ لہٰذا تمام سرکاری ملازمین اور پینشنر سے گزارش ہے کہ مثبت سوچ رکھیں، سرکاری اعلانات کا انتظار کریں اور غیر مصدقہ خبروں پر یقین نہ کریں۔ جیسے ہی کوئی نئی اور مستند اپڈیٹ سامنے آئے گی ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں گے۔ اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کسی بھی اہم خبر سے محروم نہ رہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو مزید ریلیف ملنا چاہیے تو اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور تازہ ترین سرکاری اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔